तुमने कभी सच में सोचा है कि एक बहुत बड़ा पेड़ आखिर बनता किससे है? हम बचपन से यही देखते आए हैं कि बीज मिट्टी में लगाया, पानी दिया और कुछ समय बाद एक पौधा उग गया जो धीरे धीरे एक विशाल पेड़ बन जाता है। यह इतना सामान्य लगता है कि हम इस पर सवाल ही नहीं करते, लेकिन अगर तुम रुककर गहराई से सोचो तो एक बहुत बड़ा सवाल सामने आता है। एक ऐसा पेड़ जिसका वजन हजारों किलो होता है, उसका इतना सारा मांस आखिर आया कहां से? अगर तुम्हारा जवाब है मिट्टी, तो यहीं से कहानी दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि यही सबसे बड़ा भ्रम है। सदियों पहले एक वैज्ञानिक ने इसी सवाल को गंभीरता से लिया और एक प्रयोग किया। उसने एक छोटा सा पौधा लिया जिसका वजन लगभग 5 पाउंड था और उसे 200 पाउंड सूखी मिट्टी में लगाया। उसने उस पौधे को 5 साल तक सिर्फ पानी दिया और उसे बढ़ने दिया। 5 साल बाद जब उसने पेड़ को तौला तो उसका वजन 169 पाउंड हो चुका था। यानी उस पेड़ ने 164 पाउंड नया मांस बना लिया था। अब यहाँ असली ट्विस्ट आता है। जब उसने उसी मिट्टी को दोबारा सुखाकर तौला तो उसका वजन लगभग वही था, बस कुछ ग्राम ही कम हुआ था। इसका मतलब साफ था कि पेड़ का ज्यादातर मांस मिट्टी से नहीं आया। अब दिमाग तुरंत अगला जवाब ढूंढता है और कहता है कि अगर मिट्टी से नहीं आया तो पानी से आया होगा, क्योंकि पेड़ तो लगातार पानी पीता है। यह बात भी सुनने में बिल्कुल सही लगती है, लेकिन जब इसे वैज्ञानिक तरीके से समझते हैं तो यह भी गलत साबित होती है। पानी H2O होता है, जिसमें 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन होता है। जब पेड़ पानी को इस्तेमाल करता है तो वह हाइड्रोजन को लेता है और ऑक्सीजन को वापस हवा में छोड़ देता है। लेकिन लकड़ी हाइड्रोजन से नहीं बनती। लकड़ी का मुख्य तत्व कार्बन होता है और कार्बन एक भारी तत्व है। इसका मतलब यह हुआ कि पानी भी उस भारी मास को नहीं बना सकता जो पेड़ में होता है। अब हमारे पास एक अजीब सी समस्या खड़ी हो जाती है। न मिट्टी उस मास को दे सकती है और न ही पानी, लेकिन फिर भी हमारे सामने एक विशाल पेड़ खड़ा है जिसका वजन हजारों किलो है। ये वही पल है जहां ज्यादातर लोग रुक जाते हैं और आगे सोचते ही नहीं। लेकिन अगर तुम यहाँ रुकने की बजाय आगे बढ़ते हो तो तुम्हें एक ऐसा जवाब मिलेगा जो तुम्हारी सोच को बदल देगा। असल में पेड़ का पूरा मास हवा से आता है। हाँ, वही हवा जिसे हम देख भी नहीं सकते। पेड़ अपने पत्तों के जरिए कार्बन डाइऑक्साइड को अब्जॉर्ब करता है। कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2, जो हम हर सांस के साथ बाहर छोड़ते हैं। पेड़ CO2 को अपने अंदर लेता है और फिर उसमें से कार्बन को अलग करता है। यही कार्बन पेड़ के शरीर का मुख्य बिल्डिंग मटेरियल बनता है। पेड़ उस कार्बन को जोड़कर ग्लूकोज बनाता है और फिर उसे सेल्यूलोज और लिग्निन में बदल देता है, जो मिलकर लकड़ी बनाते हैं। बाकी बची ऑक्सीजन को वह वापस हवा में छोड़ देता है। इसका मतलब यह हुआ कि एक विशाल पेड़ असल में सॉलिडिफाइड एयर है। वह हवा जिसे तुम महसूस भी नहीं कर सकते, वही धीरे धीरे एक मजबूत ठोस स्ट्रक्चर में बदल जाती है। यह कोई कल्पना नहीं है, बल्कि एक पूरी तरह वैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसे हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। लेकिन ज्यादातर लोगों ने इसे सिर्फ एक शब्द की तरह याद किया है, कभी समझा नहीं। जब सूरज की रोशनी पेड़ के पत्तों पर पड़ती है तो वह सिर्फ रोशनी नहीं होती, बल्कि एनर्जी होती है। यह एनर्जी पेड़ के अंदर मौजूद क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स द्वारा अब्जॉर्ब की जाती है। यह एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट करती है और फिर एक चेन रिएक्शन शुरू होता है, जिसके जरिए पेड़ एनर्जी को केमिकल फॉर्म में स्टोर करता है। उसी एनर्जी का इस्तेमाल करके पेड़ CO2 को तोड़ता है और कार्बन एटम्स को जोड़कर ग्लूकोज बनाता है। यही ग्लूकोज आगे चलकर लकड़ी और बाकी स्ट्रक्चर में बदल जाता है। इस पूरी प्रक्रिया में सनलाइट एनर्जी धीरे धीरे सॉलिड मैटर में कन्वर्ट हो जाती है। अब यहाँ एक और गहरा सच छुपा है जो और भी ज्यादा शॉकिंग है। यह प्रोसेस सिर्फ पेड़ों तक सीमित नहीं है। जो खाना तुम खाते हो वह या तो सीधे पौधों से आता है या उन जानवरों से जो पौधे खाते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि तुम्हारे शरीर का हर हिस्सा उसी कार्बन से बना है जो कभी हवा में CO2 के रूप में मौजूद था। तुम्हारी मसल्स, तुम्हारा ब्रेन, तुम्हारी हड्डियां, सब कुछ उसी कार्बन से बना है जो कभी किसी पेड़ ने हवा से खींचा था। इसका मतलब यह हुआ कि तुम मिट्टी या पानी से नहीं बने हो, तुम असल में रीअरेंज्ड एयर हो। तुम्हारे शरीर के एटम्स पहले किसी पेड़ में थे, फिर किसी जानवर में गए और अब तुम्हारे अंदर हैं। और एक दिन ये एटम्स फिर किसी और फॉर्म में चले जाएंगे। ये एक कंटिन्यूस साइकिल है जो अरबों सालों से चल रहा है। जब तुम अगली बार किसी पेड़ को देखोगे
तो शायद तुम्हारी नजर बदल जाएगी। अब तुम्हें वह सिर्फ एक पेड़ नहीं लगेगा, बल्कि तुम्हें उसमें सूरज की रोशनी दिखेगी जो सॉलिड बन चुकी है। तुम्हें उसमें हवा दिखेगी जिसने शेप ले ली है। और शायद पहली बार तुम्हें यह एहसास होगा कि तुम और वो पेड़ अलग नहीं हो, बल्कि एक ही प्रोसेस के अलग अलग रूप हो। अगर तुम दुनिया को सच में समझना चाहते हो तो तुम्हें ऐसे सवाल पूछने होंगे जिनका जवाब ऑब्वियस नहीं होता, क्योंकि सच्चाई अक्सर वहीं छुपी होती है जहां हम देखने की कोशिश ही नहीं करते। और एक बार जब तुम इन चीजों को समझ लेते हो तो दुनिया पहले जैसी नहीं लगती।